नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम पढ़ रहे थे चाणक्य नीति। ठीक है, तो इसमें चाणक्य नीति उल्टी दिखती है क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है। ठीक है, तो चाणक्य नीति से हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज चाणक्य नीति से मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। देखिए, चाणक्य क्यों जरूरी है सबसे पहले समझ लो। अगर तुम वर्तमान में एक मजबूत और सशक्त जीवन जीना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए अगर चाणक्य की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो तुम एक अच्छा और एक शक्तिशाली जीवन जियोगे। और वो हर एक आदमी का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अच्छा जीवन जिए, शक्तिशाली जीवन जिए। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ। देखिए, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं स्कूल में, उसी तरीके से ज़िंदगी जीना भी सीखना चाहिए। हमारा जो समाज है, हम यहीं पर जो है मात खा जाते हैं। हम सारी चीज़ें तो सीखते हैं पर एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए ये चीज़ें नहीं सीख पाते। तो उनको हमें कैसे सीखना है? अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक गुणवत्ता आएगी और आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो चलिए हम आज जानेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में चाणक्य के अनुसार सबसे बड़े दुर्भाग्य क्या होते हैं, ताकि हम यहाँ पर इसलिए भी जानेंगे कि अगर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो वो इनसे बच सके और एक अच्छा जीवन जी सके। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो चाणक्य कहते हैं उसको समझिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन किसी दूसरे की दया पर निर्भर है, कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो अपनी सारी चीज़ों के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, आर्थिक का मतलब है रुपया पैसा, ठीक है, चाहे मानसिक रूप से हो, प्यार खुशी, यानी मेरे तो सब कुछ इसी में डिपेंड है, तो वो भी एक निर्भरता ही है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होकर जीवन जीता है, जिसमें मोस्टली जो बात करी जाती है वो आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता का मतलब होता है रुपया पैसा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर रहता है हर चीज़ के लिए अपनी, तो उसका जीवन एक नरक के जीवन के समान होता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोग, गलत समझ लेते हैं कि ठीक है चाणक्य ने इतना बताया और वो हर एक जगह से गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं अपने रिश्ते। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई बच्चा है या फिर कुछ एक उम्र तक आपको अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसको नहीं कहा जाएगा कि आपका दुर्भाग्य है कि आपने मम्मी पापा पर निर्भर है। ठीक है, तो एक उम्र के बाद हर एक बच्चे को अपना कर्तव्य होता है कि भैया पैसा कमाओ, मम्मी पापा के लिए भी चीज़ें लाओ, खुद के लिए भी लाओ। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, पर ये नहीं कि ज़िंदगी भर मम्मी पापा पर निर्भर रहोगे तो वो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तुम्हारा भी और तुम्हारे माँ बाप का भी दुर्भाग्य है फिर कि तुम अपने माँ बाप के कंधे से माँ बाप के कंधे से उतर ही ना रहे हो भैया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाँ, माँ बाप पर एक समय तक निर्भर रहते हैं, पर उसके बाद हर एक आदमी को अपना काम करना चाहिए और खुद के लिए पैसे कमाने चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ तो खुद के लिए पैसे कमाओ और इतने काबिल बनो कि अपने परिवार का भी तुम जो है ध्यान रख सको। दूसरी चीज़, क्योंकि निर्भरता को जो है शास्त्रों में भी कहा गया है या फिर कहीं पर भी जो मॉडर्न हमारे जो राइटर हैं या लेखक हैं वो सब लोग भी कहते हैं कि जो निर्भरता होती है ना, वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण होती है। निर्भरता एक दुख लेकर के आती है, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए निर्भर हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के दिमाग पर डिपेंड करती है आपकी सारी चीज़ें। निर्भरता से एक और चीज़ होती है कि तुम्हारे अंदर डर आना लग जाएगा, डर रहने लग जाएगा कि कहीं अगर इस व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया तो कहीं जो है इसने मेरे को कोई चीज़ नहीं दिलाई। तो हर एक चीज़ से जब तुम उस पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारे अंदर डर आएगा, एक जो है एक तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी नरक की जैसी हो जाएगी। और उसमें क्या होगा कि कहा जाता है कि जो एक व्यक्ति होता है ना बिना रीढ़ की हड्डी वाला, वैसी तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी। और अगर तुम जिंदा हो, है ना, और एक मनुष्य हो, तो तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि तुम अपने जो निर्णय है, अपनी खुशी, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लो। तो एक व्यक्ति का जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अगर वो अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे के सहारे निर्भरता पर गुजारता है। यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें नहीं कि कोई औरत कहने लगे कि भाई ठीक है मैं तो अपने पति पे ही डिपेंड हूँ, ठीक है, तो बस अपना अलग से जो है आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि पति पत्नी का ठीक है दोनों काम करो, पर आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदे पे तुम्हें लगे कि मैं इसकी कमाई खा रही हूँ टाइप, ऐसा नहीं होता भाई। अगर 2 बंदे हैं उनमें से एक कमा रहा है तो एक घर संभाल रहा होता है, दोनों का 50% ही रोल होता है, 50 इसका 50 इसका। कहने का मतलब है उसको ना इस तरीके से ले, ठीक है। अगर दोनों काम करते हो, आत्मनिर्भर बनते हो तो अच्छी बात है। पर अगर एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, दूसरा बाहर से कमा के लाता है, तो जो घर में काम कर रहा है उसको बिल्कुल भी कम नहीं मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे घर को संभाले हुए है। अगर तुम बाहर कमा रहे हो, दोनों का बराबर का जो है योगदान होता है उसमें, ठीक है। और जो दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो चाणक्य कहते हैं वो भी इसी से संबंधित मान सकते हैं हम लोग कि किसी व्यक्ति के पास अपना खुद का घर ना होना और किसी दूसरे के घर में रहना। तो देखिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, चाहे आप कितने भी सगे संबंधी हो,
ठीक है। एक टाइम तक, जैसे मैंने कहा ना, एक समय होता है, उसके बाद अगर आप किसी के घर में रहते हैं लंबे टाइम तक, दूसरे पर निर्भर रहने जैसा ही है ये भी, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, चाणक्य बोलते हैं कि किसी दूसरे के घर में रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप देखिए कि आप लंबे टाइम तक किसी के घर में ना रहें। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी से ज़्यादा लाड प्यार या चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और जब हम उसके साथ या उसके घर में रह रहे होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसमें क्या बड़ा दुर्भाग्य है, ये भी तो हमारा अपना ही घर है। देखिए, अपना घर होना, जो वास्तव में तुम्हारा घर होगा, वो किसी दूसरे के घर में रहना और उसे अपना घर समझना, दोनों में अंतर होता है। तुम्हारा खुद का घर कौन सा होगा, बस अगर एक परिस्थिति याद रखिए, जिन व्यक्तियों के साथ अगर तुम रह रहे हो तो ध्यान रखो कि अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तब तो अलग बात है, पर एक टाइम के बाद ये भी मानकर चलो कि इन लोगों के साथ तुम्हारी बनी नहीं, इन लोगों से तुम्हारा झगड़ा हो गया, जो भी चीज़ें अच्छी नहीं, बुरी परिस्थितियां हो गई, तब अगर ये लोग क्या तुम्हें जाने के लिए यहाँ से कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा घर नहीं है। और जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर ये तुम्हें जाने के लिए कहे यहाँ से, क्या तुम दावा कर सकते हो कि ये तुम्हारा भी घर है? और तुम्हें लगता है कि तुम ये दावा कर सकते हो कि ये तुम्हारा घर है और तुम जबरदस्ती वहाँ रह सकते हो, तो वो तुम्हारा घर है। अदरवाइज तुम्हें भी सोचना पड़ जाए और तुम्हारे मन में भी आने लगे कि यार मतलब क्यों था मैं इतने दिन यहाँ पर, तो समझ लेना वो तुम्हारा घर नहीं है। तो जिस घर में रह रहे हो ना, वहाँ पर ये बातें भी करके देख लिया करो, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पास अपना घर ना होना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर से मैं कहूँ कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें ये लागू नहीं होता है, उधर मत लागू कर देना, अपने घर में लड़ाई दंगा करना शुरू कर दो भाई, ठीक है। जो तीसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य, चाणक्य बोलते हैं ऋणी होना, कर्जे में डूबा रहना। अगर कोई इंसान कर्जे से डूबा हुआ है तो ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कर्जा जो है अगर अपने सर पर आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो ये आप दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। देखिए, चारवाक जो कि कहते हैं कि भैया चाहे ऋण लेके घी पियो, उनका एक फेमस डायलॉग भी है कि उधारी से घी पियो, एक दिन मरना तो सबको है ही। ऐसा नहीं है, क्योंकि उधारी वाला ज़िंदगी भी डर डर के ज़िंदगी जी जाती है। उसमें क्या हुआ, कल को कोई मांगने वाला आएगा पैसा, तुम्हारे बच्चे, तुम सब परेशान रहोगे, है ना। तो उधार लेने से पहले सोचो कि क्या वाकई में ज़रूरी है ये उधार लेना। और उधार लेकर अगर तुम उससे पैसा कमाना चाहते हो तब तो अलग बात है। उधार लेकर के तुम उस उधारी को अगर कुछ कमाने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, बस ऐसे ही उधार लिया, कुछ खरीदना है, कुछ पहनना है या फिर किसी और चीज़ में लगा दिए तुमने पैसे, तो उसको कभी उधार नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है उधारी से अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए तो लो, पर बिना बात के उधारी नहीं लेनी चाहिए। उससे जितना संभव हो सके आदमी को बचना चाहिए उधार लेने से, क्योंकि एक ऋणी जीवन का एक दुर्भाग्य माना जाता है। तो चाणक्य के अनुसार हमने 3 दुर्भाग्य जाने। दूसरों पर निर्भर रहना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसी आदमी का। दूसरे के घर में रहना पड़े एक लंबे समय तक, ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और तीसरा दुर्भाग्य है कि कर्जे में डूबा रहना। तो चाणक्य के अनुसार ये 3 दुर्भाग्य मैंने आप लोगों को बताए, और कोशिश करिए कि कभी भी ये दुर्भाग्य आपको न झेलने पड़े। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, अगली वीडियो भी चाणक्य से ही आएगी और उसमें हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार धन मैनेजमेंट यानी अमीर कैसे बना जाए। वाकई में चाणक्य बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। सभी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ वही चीज़ें मिलेंगी, पर हम यहाँ पर चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चाणक्य नीति इसमें उल्टी दिखेगी जब भी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि फ्रंट कैमरा है। तो चलिए।